भाग 6। हेलो साथियों, आपका अपना चैनल RS दैया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिल्ली होमगार्ड नियम 1959, जो नई क्रांति आई एक दशक के बाद। साथियों, सन मार्च 1959 में माननीय महानिदेशक नागरिक सुरक्षा का पद निर्मित किया गया। ये बहुत खुशी की बात है। एक नगर सैनिक होमगार्ड संस्था में एक बुक बनाई गई, होमगार्ड कंपेंडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। माननीय डायरेक्टर जनरल सिविल डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ईस्ट ब्लॉक 7, लेवल 7, RK पुरम, नई दिल्ली 66। साथियों, उसके पश्चात 20 जुलाई 1959 में दिल्ली प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश में नगर सैनिक होमगार्ड जवानों का ब्रांच खोला किया गया और भर्ती किया गया। तो उस भर्ती के अंदर ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने माननीय गृह मंत्रालय भारत सरकार, माननीय महामहिम उपराज्यपाल दिल्ली सरकार और माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार और माननीय महानिदेशालय गृह रक्षक राजा गार्डन दिल्ली 27 बार बार पत्राचार किया, आवेदन दिया, सूचना भी लिया गया, अपील भी किया गया, दया याचिका भी किया गया। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने 20 जुलाई 1959 का राजपत्र की मांग की गई और राजपत्र का पार्ट सेक्शन, फाइल नंबर, तारीख सहित बताने का कष्ट करें और प्रति छाया देने की कृपा करें। दूसरा, दिल्ली हेड एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली नोटिफिकेशन, जो नोटिफिकेशन बना गया था दिल्ली सरकार ने, जो केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसका भी हमने ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने जो भी नोटिफिकेशन 20 जुलाई को बनाया गया था, पार्ट सेक्शन, फाइल नंबर, तारीख सहित की मांग की गई और प्रति छाया की मांग की गई और ये भी जानकारी लिया अब उसमें कुल नियम कितने हैं, कुल नियम कितने हैं। और तीसरा, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन को अधिनियम बॉम्बे होमगार्ड अधिनियम 1947, जो महाराष्ट्र सरकार को बनाया गया था 14 मई 1953 में। साथियों, लंबा
सरकार चली, ऊपर भी वही सरकार थी कांग्रेस, नीचे भी वही सरकार थी कांग्रेस। वहाँ भी अधिनियम जो रोटेशन इनरोलमेंट का लागू किया गया था उस पर चेंजिंग नहीं की गई। और यहाँ दिल्ली सरकार से हमने अधिनियम को, दिल्ली सरकार से अधिनियम द बॉम्बे होमगार्ड एक्ट 1947 का अधिनियम के बिंदु मांगे और इसके कुल कितने बिंदु है और इस बॉम्बे होमगार्ड एक्ट अधिनियम 1947 के जो दिल्ली सरकार ने मान्य किया है उसमें कुल कितने बिंदु है और इस अधिनियम का जो बिंदु रोटेशन इनरोलमेंट उसको कहते हैं। जो 6 महीने नौकरी करवाए, रोटेशन कर दिया, 3 साल पीछे री इनरोलमेंट कर दिया और सरकार को जरूरत हुई तो बुला लिए, नहीं बुलाई तो अपने घर रहे। समय समय पर बुलाना, उसी को समय समय पर री इनरोलमेंट करना 3 साल में, उसी को बॉम्बे एक्ट कहते हैं। तो उस पर कोई संशोधन राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों का ये मीटिंग हुई, साइन हुए, हस्ताक्षर हुए, तो उसकी भी हम प्रतिछाया मांगना चाह रहे थे। प्रमुख सचिव महाराष्ट्र का, माननीय प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश का, माननीय प्रमुख सचिव अन्य प्रदेशों के प्रमुख सचिव, जो भी फैसला लिया गया, जो भी निर्णय लिया गया, उसकी एक प्रतिछाया, उसका पार्ट सेक्शन, फाइल नंबर, तारीख सहित मांगा गया, परंतु दिल्ली सरकार को हमें आज तक प्राप्त नहीं किया गया है और हम संघर्ष करते रहेंगे, मांग करते रहेंगे। परंतु सरकार ने कभी न कभी तो बताना ही होगा। जब भी जंतर मंतर मीटिंग होगी तो हम ये चर्चा करते रहेंगे। साथियों, जो बॉम्बे एक्ट, दी बॉम्बे होमगार्ड एक्ट 1947 में हम राज्य सरकार महाराष्ट्र सरकार से और भारत सरकार से, माननीय महानिदेशक नागरिक सुरक्षा गृह मंत्रालय भारत सरकार से, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन जानना चाहती है और जो आपके पास ये बॉम्बे एक्ट 1947 है, इसमें अधिनियम एक्ट में कुल कितने बिंदु हैं, इसकी एक प्रतिछाया चाहिए। इसका पार्ट सेक्शन, फाइल नंबर, तारीख से चाहिए। जो बार बार पत्राचार आपसे किया जा रहा है, उपरोक्त सरकार से जो नाम लिए हैं वो उनको सबको आवेदन दिया गया है, पत्राचार किया जा रहा है, सूचना में लिया गया है, पर आज तक ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन को इस एक्ट में, बॉम्बे होमगार्ड एक्ट 1947 में कुल कितने अधिनियम है, लेकिन आज तक नहीं बताया गया। साथियों, बड़ी दुख की बात है, नियम ही नियम बदलते जा रहे हैं, परंतु अधिनियम जो बॉम्बे होमगार्ड एक्ट 1947 के अधिनियम जो रोटेशन इनरोलमेंट सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी है, उन पे आज तक कोई भी संशोधन नहीं किया गया। परंतु ये तो एक खुशी हुई है, माननीय महानिदेशक नागरिक सुरक्षा का पद निर्मित किया गया, तो ये बहुत अच्छी बात है।
हम भारत सरकार, राज्य सरकार से बार बार आवेदन, पत्राचार, सूचना ले रहे हैं। अब 1959 से पहले भी नोटिफिकेशन बनाया, लेकिन बॉम्बे एक्ट 1947 पे कोई संशोधन नहीं किया गया। या कहो तो 6 दिसंबर 1946 को जो अधिनियम बनाया गया था उसमें कोई भी संशोधन नहीं किया गया। 20 जुलाई 1959 में जो दिल्ली प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश में होमगार्ड संस्था खोला गया, इस समय भी नियम 3 को बदल दिया गया, उसमें संशोधन किया। उस पे हमारे माननीय पुलिस अधिकारी, आईपीएस वगैरह स्थापित कर दिए गए, ज्वाइंट कर दिए गए, और नगर सेना स्वयंसेवक वॉलंटियर होमगार्ड उसके अंडर में कर दिए गए। उसके आदेश के अनुसार कार्य किया जाएगा। साथियों, बड़ी दुख की बात है ये, पहले भी नगर सैनिक होमगार्ड संस्था को माननीय संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार 1948 प्रोत्साहन हेतु कोई भी आर्टिकल का लाभ नगर सैनिक होमगार्ड संस्था को प्राप्त नहीं हुआ। दूसरा, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया, उसके तहत भी, उसके अनुसार भी नगर सैनिक होमगार्ड जवानों को कोई भी अनुच्छेद का लाभ नहीं दिया गया। न मौलिक अधिकार, न प्रजातंत्र, न लोकतंत्र, न बोलने की आजादी, सब कुछ को दबा दिया गया। अभी 1959 में जो नियम 3 बदल के नगर सेना और होमगार्ड वॉलंटियर स्वयंसेवक माननीय पुलिस अधिकारियों का स्थायी परमानेंट नियुक्ति किया गया। पूरे भारत में एक नियम बनने के लिए माननीय महानिदेशक नागरिक सुरक्षा की ब्रांच पूरे हिंदुस्तान में खोला गया। जहां भी डायरेक्टर जनरल होमगार्ड संस्था खोला गया है, वहीं महानिदेशक नागरिक सुरक्षा का पद निर्मित किया गया है सभी राज्यों में। ये तो खुशी है और बड़ी अच्छी बात है। अब हमें माननीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1959 में देखते हैं क्या लाभ मिलता है, क्या नहीं। उन्नीस में ये ब्रांच दिल्ली की खुला। उसके बाद 1959, 60, 61 और 62 के अंदर 1962 के अंदर माननीय महानिदेशक नागरिक सुरक्षा गृह मंत्रालय भारत सरकार को नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1962 लागू किया गया। पहले आपको बताया, एक रूपता के लिए समन्वय करके सब कुछ आपको पहले बता दिया है। तो ये उम्मीद है, इशारा है पूरे भारतवर्ष में नगर सेना होमगार्ड सैनिकों को एक ही सुविधा प्राप्त होगा। जो दोहरी चाल चल रही है आधे भारत में, कंधे बैच
नगर सेना के सजा रखे हैं, आधे भारत में कंधे बैच होमगार्ड सजा रखे। अब भारत सरकार से अपील करते हैं, पूरे भारत में कंधे बैच नगर सैनिक होने चाहिए। एक रूपता लाने के लिए आपने माननीय महानिदेशक नागरिक सुरक्षा का पद निर्मित किया गया है। अब जो भी कानून नियम प्रावधान जो बनाए गए हैं वे पूरे भारत के प्रदेशों में लागू करने का कष्ट करें। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ये आशा कर रही है। अब वो दिन कब आएगा जो हमें भी रोटेशन इनरोलमेंट समाप्त करके हमें भी प्रतिदिन रोजगार मिलेगा। साथियों, परिशिष्ट ए ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ये बताना चाह रही है, भारत सरकार द्वारा निर्धारित सेटअप के अनुसार मध्य प्रदेश होमगार्ड के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत पद, ये स्वीकृत जो पद किए हैं उनके बारे में बताएंगे। और भारत सरकार द्वारा निर्धारित सेटअप हुआ है जो बने हैं ए बे से अधिनियम और नियम बनाए गए हैं। आपको ये थोड़ा ध्यान करना है। अभी जो बॉम्बे एक्ट था, अधिनियम थे या नियम थे, वो राज्य सरकार के पास हैं, लेकिन उसके अलावा महानिरीक्षक माननीय महानिदेशक नागरिक सुरक्षा गृह मंत्रालय भारत सरकार का पद निर्मित किया गया था, उसके बाद ये बनाए गए हैं। तो ये परिशिष्ट ए में सुनना, जो नगर सैनिक होमगार्ड के ऊपर स्थायी अधिकारी हैं, जो सभी संचालन इनके द्वारा किया जाएगा पूरे भारतवर्ष में। इनकी ये हर जगह ब्रांच खुली हुई है, इनको अधिकार दिए गए हैं। जितने भी नगर सैनिक होमगार्ड की समस्या होगी या कानून नियम प्रावधान बनाए जाएंगे, वे इनके ही द्वारा बनाए जाएंगे। तो अभी सुनना, पहले तो ये 3 नाम मैं बताता हूँ, ज़्यादा समय लगे ठीक नहीं है। मुख्यालय में जो होगा वो पहला नाम है पुलिस महानिरीक्षक, ये मालिक होगा। दूसरा नाम है उप पुलिस महानिरीक्षक और तीसरा नाम है पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, अकाउंट्स ऑफिसर। इधर ये 3 बताते हैं। जिले के अंदर प्रधान सेनानी नगर सेना तथा निदेशक नागरिक सुरक्षा, ये आप फिर सुन लेना। प्रधान सेनानी नगर सेना तथा निदेशक नागरिक सुरक्षा, तो ये आपका जॉइंट हो गया, साझा हो गया, बहुत अच्छी बात है, खुशी की लहर है। नंबर 2, अतिरिक्त प्रधान सेनानी, अतिरिक्त प्रधान सेनानी नगर सेना तथा अतिरिक्त निदेशक नागरिक सुरक्षा। और तीसरा है सीनियर स्टाफ ऑफिसर, तो ये आपको बताया गया है। और ये है ए, और इसके पेज हैं 1 2 3 4 5 और 6। ये आपके जो भी हैं, जैसे जिला मुख्यालय, जिला परीक्षण केंद्र, जिला सेनानी के सहायक, सेंटर कमांडेंट, ये सब क्वार्टर मास्टर वगैरह, प्लाटून कमांडर, ये सब बनाए हुए हैं। ये केंद्रीय नगर सेना परीक्षण केंद्र, ये भी एक आपके ये ज्वाइंट किए गए हैं, जो आपको परीक्षण करवाते हैं, जिसको CTI कहते हैं। तो उसमें भी पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, माननीय पुलिस अधीक्षक, माननीय उप पुलिस अधीक्षक
इधर माननीय कमांडेंट, माननीय मुख्य अनुदेशक। नंबर 3 मेडिकल ऑफिसर। देखो बहुत बहुत अच्छी बात है, लेकिन चलो ये फिर कभी समय होंगे तो लंबा काम है, फिर बताएंगे। फिर है परिशिष्ट व्यय, नगर सेना के पद एवं सकंद, प्रधान सेनानी के दंड एवं तलवार की कैंची एवं एक सितारा, इस तरह की बात है। और एक अशोक स्तंभ चिन्ह एवं एक सितारा जिनकी 15 वर्ष से अधिक सेवाएं हैं, वे एक अशोक स्तंभ चिन्ह एवं 2 सितारे सीनियर स्टाफ ऑफिसर एवं सेनानी केंद्रीय परीक्षण संस्थान, जहां आपका परीक्षण, चलो ये तो और भी अच्छी बात है, परीक्षण में भी आपको बताएंगे आगे आगे सब कुछ आपको बताएंगे परीक्षण क्या है, कैसे करवाते हैं। पर यहाँ भी दोहरी नीति है। दोहरी नीति का मतलब 2 तरह का है। एक तो पूर्व आधे भारत में नगर सैनिक बैच लगे हुए कंधे पर, आधे भारत में होमगार्ड के बैच लगे हुए हैं। इसमें भी परमानेंट स्थायी कर्मचारी है और वॉलंटियरों में भी पार्ट टाइम बना रखे हैं। सीसी, पीसी, अन्य हौलदार, क्वार्टर जो भी हैं वो पार्ट टाइम है। तो ये भी अंतर आपको आगे बताया जाएगा, भाई परमानेंट स्टाफ कैसे बना और ये अस्थायी कैसे रखे। सै परिशिष्ट सै में आपको बताया है माननीय महानिदेशक नागरिक सुरक्षा का पद निर्मित किया गया, और ये इसलिए किया गया एक रूपता लाने एवं समन्वय स्थापित करने के अभिप्राय से गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा महानिदेशक नागरिक सुरक्षा का पद निर्मित किया गया, जिसके माध्यम से भारत सरकार समय समय पर निर्देश जारी कर प्रांत सरकारों को संगठनों को मार्गदर्शन देती है, जो हमें मान्य होकर उनका यथासंभव पालन करते हैं। इस प्रकार निर्देशित नगर सेना के कार्यों की रूपरेखा नियम अनुसार है, जो नियम अभी हम आपको बताएंगे। तो ये अभी जो हम बताएंगे अधिनियम परिशिष्ट में, ये केंद्र सरकार का है। अभी तक आप 1959 से पहले केवल राज्य में आप अपने राज्य में काम करते थे, कार्य करते थे, समय समय पर जो जहाँ सरकार को जरूरत होती थी विधानसभा के अधीन थे, विधानसभा कानून बनाते थे और वहाँ जहाँ भी ड्यूटी लगाए वहाँ जाना होता था। लेकिन अब माननीय महानिदेशक नागरिक सुरक्षा का पद निर्मित होने के पश्चात आपको पूरे प्रदेशों में जाना होगा। जैसे नागरिक सुरक्षा में होमगार्ड की भूमिका, दुर्घटना नियंत्रण, टोटल बचाव दल और ट्रेलर पंप दल। कहने का मतलब कहीं भी कोई भी समस्या पूरे हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट में चुनाव हो, कोई भी हो, वहाँ जाएगा। अभी जो स्टेट की जिम्मेदारी होती थी वो सिर्फ स्टेट में, जैसे किसी भी स्टेट में था, पुलिस हुआ, सिंचाई विभाग हुआ, बिजली बोर्ड हुआ, जो स्टेट की नौकरी करता था वो स्टेट में ही रहता था। लेकिन आपको अब पूरे भारतवर्ष में कहीं भी जरूरत होगी वहाँ आपको जाना होगा। साथियों, ये बताया है नागरिक सुरक्षा में होमगार्ड की भूमिका। दूसरा बताया है पुलिस सहायक बल के रूप में होमगार्ड कार्य करेंगे। तीसरा है होमगार्ड के कार्य यूनिट, व्यापक आधार पर भर्ती, होमगार्ड की संख्या, आयु वर्ग, शारीरिक स्वस्थता के मानदंड, सेवा संबंधी दायित्व। होमगार्ड संगठन में भर्ती होने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों की प्रोत्साहन देना। और है जी
केंद्र सरकार के श्रेणी 4 के कर्मचारियों के लिए होमगार्ड का अनिवार्य परीक्षण। ये है, अगला है होमगार्ड के रंगरूटों के चरित्र और पूर्व वृत्त का सत्यापन। सवेतन पदों के होमगार्ड की नियुक्ति। सवेतन पदों पर होमगार्ड की नियुक्ति। होमगार्ड संगठन को स्थायी घोषित करना। होमगार्ड संगठन को स्थायी घोषित करना। होमगार्ड संगठन का प्रचार करना। होमगार्ड संगठन का वार्षिक दिवस मनाना जो आप मनाते हो 6 दिसंबर 1940। फिर है आर्थिक नीति, केंद्रीय सहायता, पुरस्कार, पात्रता, पुरस्कारों की संख्या, आर्थिक अनुदान, पुरस्कारों की घोषणा, सिफारिशें, व्यय का विभाजन, मेडल जब्त करना। होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा संगठनों के स्वयंसेवकों को नगद पुरस्कार। नागरिक सुरक्षा महानिर्देशक का प्रशंसा पत्र। नागरिक सुरक्षा महानिर्देशक का प्रशंसा पत्र। स्वतंत्रता दिवस की 25वीं वर्षगांठ का मेडल। स्वतंत्रता दिवस की 25वीं वर्षगांठ का मेडल। संग्राम मेडल। साथियों, ये आपको बताया गया है, ये सब माननीय केंद्र शासित सरकार के आदेश है, माननीय भारत सरकार के आदेश, अधिनियम, नियम है। इनके अनुसार यह आपको जो भी बताया है ये आगे समय पे एक एक खोल के बताया जाएगा। अगर आप लोग सब सुनना चाहेंगे तो ये आप सभी लोगों को ये बताया जाएगा। इससे आगे है कुछ अन्य उपयोगी बातें। व्यक्तियों की गिरफ्तारी एवं उनका निपटारा। नगर सैनिक होमगार्ड जवानों को जहां ड्यूटी पे तैनात किया जाया है वहां जो पुलिस कर्मचारी को, अधिकारी को जो अधिकार है वो उनको भी अधिकार है। तो साथियों, ये लंबी पुस्तक है, यह अध्याय 5 की बात है अभी जो बोल रहा हूँ मैं, और इसमें पेज हैं 111। समय समय पर बताया जाएगा। जब आप सुनना चाहें तो आप ये सुन रहे हो, जो भी आपको पूछना हो तो ये पूछ भी सकते हो और फ़ोन भी कर सकते हो। ये सब आपको इस पुस्तक के बारे में पढ़कर बताया जाएगा। साथियों, आपसे ये फिर आपको एक बार बता रहे हैं, समस्त भारत और उसके नगर सैनिक होमगार्ड जवानों को अभी माननीय महानिदेशक नागरिक सुरक्षा का पद निर्मित किया गया है और इसके अधिनियम की भी आपने लाभ, अनुच्छेदों का भी लाभ दिया जाएगा और ये आगे भी बताया जाएगा आप लोगों को। और अभी आगे आपको यही बताना चाह रहे थे, 1959 के पश्चात सिर्फ महाराष्ट्र से गुजरात प्रदेश अलग हुआ था, राज्य अलग हुआ था 1960 में। तो वहाँ भी ये नियम जो आपको बताए हैं यही नियम लागू है, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे गुजरात हो। और नगर सैनिक के नियम जो हम आपको बताएंगे वो उन्होंने मान्य तो किया है, लेकिन उनने जो नियम जो बनाए हैं वो हमारे करीब करीब आए हैं, कुछ मिले हैं, काफ़ी हमने कोशिश करी। तो उन नियम के बारे में भी ज़रूर सुनना। और ये सिर्फ महाराष्ट्र स्वयंसेवक वॉलंटियर होमगार्ड के, इनको तो हम आगे बताएंगे। जब एक नियम बन गया तो हमें जो नगर सैनिक को सेवा मिल रही है वो तो कानून, हमारे एक भी कानून, नियम, प्रावधान
नगर इसको स्वयंसेवक वॉलंटियर और होमगार्ड को आज तक कोई नहीं मिला। और न ही नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1962 की हमने कोई भी अधिनियम की सुविधा प्राप्त आज तक नगर सैनिक होमगार्ड को प्राप्त नहीं किया गया। खास तौर पर स्वयंसेवक